देश के कई शहरों में लॉकडाउन में मिली आंशिक डील का सीधा सीधा फायदा बीसीसीआई को हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई अब इसी साल मई में ही आईपीएल कराने की तैयारी कर रहा है, नया प्लान तैयार कर रहा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल 15 मई से आईपीएल शुरू भी हो सकता है। क्या ये प्लान है दोस्तों, किस तरह से काम करता है और क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि किस तरह से 20 अप्रैल को एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई, क्योंकि कई सारे शहरों में लॉकडाउन में ढील दे दी गई। मतलब कि कई सारे ऐसे शहर बीसीसीआई और सरकार के सामने अब आ चुके हैं जहां पर बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। और जब 15 अप्रैल से मतलब लगभग 10 दिन पहले बीसीसीआई से ये पूछा गया था कि आप आईपीएल को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन इसका सीधा जवाब यही था उस समय भी कि आने वाले समय में कुछ ऐसे डेवलपमेंट जरूर होंगे जो कि एक सीधा संकेत देंगे कि क्या इस साल आईपीएल हो सकता है या नहीं। और अब संकेत तो मिल गए हैं कि इस साल आईपीएल हो सकता है, क्योंकि अगर ढील दी जा रही है इसका मतलब साफ है कि कोरोना वायरस की स्थिति हट रही है। लेकिन दोस्तों इस बीच बीसीसीआई ने एक नया खाका तैयार किया है। मैंने आपको बताया था कि 21 अप्रैल को बैठक होने वाली थी बीसीसीआई की, हालांकि वो बैठक हुई नहीं है, वो बैठक अब 3 मई को ही होगी। लेकिन जो अब बीसीसीआई के अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि बीसीसीआई ने मई में आईपीएल कराने का एक प्लान फॉर्मूला तैयार किया है। फाइनल नहीं हुआ है लेकिन तैयार जरूर किया है। प्लान दोस्तों साफ साफ है। अभी बीसीसीआई ने पूरे देश में कुल 20 ऐसे शहरों को चिन्हित किया है जहां पर लॉकडाउन में ढील दी गई है, जहां पर एक अच्छा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मैदान है और जहां पर आने वाले समय में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। 4 ऐसे शहर भी दोस्तों बीसीसीआई ने चिन्हित कर लिए हैं जहां पर कोरोना वायरस इस समय है ही नहीं। इन शहरों में कोरोना वायरस नहीं है और इन शहरों में भी इंटरनेशनल स्टेडियम है। इन 4 शहरों के नाम है दोस्तों गोवा, जहां पर फटौदरा स्टेडियम है, एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम है। धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम है। गुवाहाटी में दोस्तों असम क्रिकेट स्टेडियम है। और उसके अलावा कटक भी वो शहर है जहां पर 5 से कम मामले हैं, मतलब कोरोना वायरस एकदम खत्म होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों यहीं से बीसीसीआई का प्लान भी शुरू होता है। बीसीसीआई का दोस्तों साफ प्लान यह है कि वो 5 ऐसे शहरों को चुनेगा पूरे देश में जहां पर कोरोना वायरस 15 मई तक बचेगा ही नहीं। मतलब 3 मई के बाद यहां पर सब कुछ सामान्य हो जाएगा और 3-4 मई के बाद इन 5 शहरों में आप आईपीएल कराने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। 15 मई से आईपीएल आप इन सारे शहरों में शुरू कर सकते हैं। इन शहरों को आप लॉकडाउन कर दीजिए, पूरे आजू बाजू से इन शहरों को सील कर दीजिए और यहाँ पर आप आईपीएल कराइए। और लोगों को भी आप स्टेडियम में बिठा सकते हैं, क्योंकि अगर शहर में कोरोना है ही नहीं तो फिर एक दूसरे को लोग फैला ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं है। दूसरे शहर से कोई आ ही नहीं रहा है इन शहर में, तो यहाँ पर कोरोना फैलने का कोई सवाल बचता ही नहीं है। और इस तरह से दोस्तों 15 मई से लेकर 30 जून तक 1.5 महीने तक आप इन 5 शहरों में कंसंट्रेट करके आईपीएल करा सकते हैं। और बीसीसीआई भी इसी तरह के कुछ प्लान की तलाश में था जो साफ साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने तक आईपीएल चलेगा तो ज्यादा डबल हेडर्स भी नहीं होंगे और एक सीधे सीधे फॉर्मूले के तहत, एक साफ साफ फॉर्मेट के तहत आईपीएल हो जाएगा। जहां तक बात है दोस्तों इस पूरे फॉर्मेट में इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो बीसीसीआई का प्लान यही है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलकर आप सिर्फ उसी एयरपोर्ट के जरिए प्लेयर्स को बुलवा सकते हैं, ला सकते हैं। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो आप उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 3-4 बार अगर आप रैपिड टेस्टिंग उनकी करेंगे तो आपको एक क्लियर रिजल्ट प्लेयर से जुड़ा हुआ मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप सीधा सीधा उन्हें भेज सकते हैं इन 5 शहरों में आईपीएल खेलने के लिए। और एक साफ साफ फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही दोस्तों एक दिक्कत है इस फॉर्मूले में जिस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में एक जो 2-3 फायदे हैं वो ये है कि आप स्टेडियम को भर सकते हैं। नंबर 1, फुल स्टेडियम में करा सकते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि बारिश नहीं होगी। जून में हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पूरा आईपीएल सूखे सूखे समय में ही, गर्मियों के ही ह्यूमिडिटी वाले समय में ही निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले में बीसीसीआई के सामने कुछ अड़चने भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों बीसीसीआई के सामने यही है कि सरकार की अनुमति लेना है, और सरकार की अनुमति पाना इस समय इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जब 3-4-5 बड़े बड़े शहरों में हॉटस्पॉट क्रिएट हो गए हैं, तो सरकार का पूरा ध्यान इन्हीं शहरों पर है कि कहीं इन हॉटस्पॉट वाले, रेड जोन वाले इलाकों में स्थिति ना बिगड़ जाए। और ऐसी स्थिति में सरकार से परमिशन ले पाना, क्या सरकार परमिशन देगी मई में आईपीएल कराने की, एक थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज हो सकती है।
दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर इन शहरों में जहां पर बीसीसीआई प्लान कर रहा है, जहां पर कोरोना वायरस के मामले नहीं है, वहां पर अगर कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट मौजूद हुआ जिसको कोरोना वायरस है लेकिन पता नहीं है उसको भी और ना किसी को भी, तो वो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो कि 80% होते हैं वो पूरे स्टेडियम में कोरोना को फैला देंगे। तो रिस्क यहाँ पर जरूर रहेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा टेस्टिंग पूरे मतलब इन शहरों में हुई नहीं है जहां पर कोरोना मामले नहीं है, क्योंकि वहां पर मामले नहीं है तो टेस्टिंग नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं है कि क्या कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है या नहीं, और इससे वायरस फिर फैलने का खतरा रह सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आईपीएल को बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा, क्योंकि अगर आईपीएल के कारण कोरोना ऐसे स्थानों पर फैल गया ना, तो आईपीएल को फिर हो सकता है 2-3-4 साल तक लटकना ही पड़ जाए, बैन ही पड़ जाए, तो ये भी दिक्कत है। तीसरी बड़ी दिक्कत पुलिस सुरक्षा की है, क्योंकि पूरे देश में पुलिस सुरक्षा लगी हुई है लॉकडाउन को सही करवाने में, लोगों तक खाना पहुंचाने में। इमरजेंसी की स्थिति है तो आप पुलिस से ये नहीं बोल सकते, सरकार से ये नहीं बोल सकते कि आप हमें पुलिस प्रोवाइड कीजिए, हम आईपीएल कराएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिस पर बीसीसीआई को ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अच्छा है, आप करा सकते हैं, फैक्चुअली आप करा सकते हैं, मई में करा सकते हैं, लेकिन दिक्कतें भी हैं और ये दिक्कतें हो सकता है इस फॉर्मूले पर हावी भी पड़ जाए। तो ये दोस्तों जो अंदरूनी जानकारी हमें निकल कर आई हमने आपको बता दी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल होना चाहिए मई में या नहीं होना चाहिए, क्या ये फॉर्मूला अच्छा है या बुरा है। अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।